Viewers, I'm Meenakshi, your math teacher. Today we start exercise 4.3 of chapter 4 quadratic equation. Today we start with question number 7. Question number 7 में given है the difference means minus करने पे the square of two number is 180 मीन्स टू नंबर्स के स्केयर का डिफरेंस अगर हम टू नंबर्स के स्केयर्स को माइनस करते हैं क्या आना चाहिए 180 द स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर जो स्मॉल नंबर है उसका स्केयर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर वो क्या है जो लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम्स है 8 टाइम है मीन्स 8 से क्या करना है मल्टीप्लाई फाइंड द टू नंबर सो हमने वो दोनों नंबर क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं अब यहाँ पे टू नंबर्स की बात हो रही है एक लार्जर नंबर और एक क्या है स्मॉलर नंबर तो वो दोनों नंबर्स क्या करेंगे हम लेट कर लेंगे लेट द स्मॉलर नंबर जो स्मॉलर नंबर है हमने लेट कर लिया कि जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है x है एंड द लार्जर नंबर और जो लार्जर नंबर है वो क्या है y लार्जर नंबर इज इक्वल टू वाई टू नंबर्स की बात हो रही है तो वो हमने दोनों नंबर्स लेट कर लिए अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि जो स्केयर है डिफरेंस है उनके स्केयर के नंबर्स का डेट इज़ 180 मीन्स अगर इन दोनों नंबर्स के स्केयर्स को हम माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए हमारे पास क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए सो अब जो लार्जर नंबर है उसका स्केयर भी लार्ज होगा और जो स्मॉलर नंबर है उसका स्केयर क्या होगा स्मॉल होगा अगर मैं सिंपली दो नंबर्स लेती हूँ एक 5 और एक 2 5 का स्केयर कितना होगा 25 माइनस 2 का स्केयर कितना होगा 4 तभी माइनस करने पे आंसर प्लस में आएगा अब हमें बोला है कि इन दोनों के स्केयर का सम 180 है मीन्स बड़े नंबर्स के स्केयर में से जब छोटे नंबर का स्केयर माइनस होगा तभी पॉजिटिव 180 आएगा सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि इन दोनों नंबर्स के स्केयर का डिफरेंस है तो माइनस करना है अब लार्जर नंबर के स्केयर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तभी आंसर प्लस में आएगा सो वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 180 ये तो क्या हो गई फर्स्ट कंडीशन हो गई एंड सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है सेकेंड कंडीशन में हमें गिवन है कि जो स्मॉलर नंबर है स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर कि जो स्मॉलर नंबर का स्केयर है स्मॉलर नंबर का स्केयर वो कितना है एक्स स्केयर वो क्या है 8 टाइम्स है तो मीन्स 8 से मल्टीप्लाई होगा किसका 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का और लार्जर नंबर क्या है हमारा y सो सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 8y ये टू कंडीशन हमारे पास फॉर्म होगी टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या गिवन है कि दोनों नंबर्स के स्केयर का सम 180 है सो वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर किया तो वो कितना आ गया 180 नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि स्मॉल नंबर का स्केयर ग्रेटर नंबर का 8 टाइम्स है तो स्मॉल नंबर x था उसका स्केयर कितना हो गया x स्केयर 8 टाइम है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा किसका 8 टाइम है लार्जर नंबर का लार्जर नंबर क्या है y सो ये टू इक्वेशन फॉर्म हो गए अब इससे यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर्म करूँ तो ये पूरी इक्वेशन y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो बाय मिडल स्प्लिटिंग टर्म या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम वहाँ से क्या करेंगे y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 इक्वेशन से हमें क्या फॉर्म हो रहा है वाई स्केयर एज इट इज रहेगा माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्केयर 8y है 8y इज इक्वल टू 180 अब हमने इससे इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हमारे पास 180 को भी उधर शिफ्ट कर देंगे वाई स्केयर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई अब बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसके फैक्टर्स बनाएंगे a1 है c कितना है 180 तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 180 और प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए 8 तो 18 और 10 18 में से 10 माइनस करेंगे 8 भी आ जाएगा 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 भी आ जाएगा वाई स्केयर आंसर माइनस में चाहिए तो बड़ी टर्म माइनस की लेंगे और छोटी टर्म किसकी लेंगे प्लस की माइनस 180 इज इक्वल टू 0 सो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे एंड लास्ट टू टर्म में से फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन हो जाएगा y माइनस 18 और लास्ट टू टर्म में से 10 y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 सो हमारे पास टू फैक्टर्स हो गए इसके y माइनस 18
एंड y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1/1 इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। y माइनस 18 इक्वल टू 0 होगा और y प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा। y की वैल्यू यहाँ से 18 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 नंबर्स हो गए। एक y क्या है 18 और एक y कितना है माइनस 10 है। अब x की वैल्यूज जब हमें पता चल गई तो 1/1 यहाँ पुट करके y की वैल्यू पता चल गई 1/1 सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने केस वन लिया हमने व्हेन y इज इक्वल टू क्या है 18। सो हमारे पास क्या था x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y था, तो 8 मल्टीप्लाई 18 आ गया। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 144। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट और साथ में किसका साइन आएगा प्लस माइनस का। अब 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 12। अब केस 2 लेंगे। केस 2 में हमने लेना है व्हेन y की हम सेकेंड वैल्यू ले रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या है माइनस 10। व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 10, सो x स्क्वायर कितना था 8 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80 आ गया। बट स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी स्क्वायर हमेशा किस में आता है प्लस में आता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वो क्या है पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ये पोर्शन क्या है हमारा रिजेक्टेड। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 12। सो देयरफॉर नंबर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना था कि जिनका भी स्क्वायर करने पे हमारे पास जिनका डिफरेंस 180 है और जिनको स्क्वायर करने पे x स्क्वायर करने पे एक टर्म का दूसरी टर्म का 8 टाइम्स है, तो हमने वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने से देयरफॉर 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे 2 नंबर्स आर y की वैल्यू हमने क्या लिया है 18 और x की या तो प्लस 12 होगी या फिर माइनस 12 होगी। 18 एंड 12 और 18 एंड माइनस 12। सो x की 2 वैल्यूज होंगी, एक तो प्लस 12 और एक माइनस 12। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था 2 नंबर्स थे, वो दोनों नंबर्स हमने लेट के लिए x एंड y, उनके स्क्वायर का डिफरेंस गिवन था और एक गिवन था स्मॉल नंबर दूसरे नंबर्स का 8 9 है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। वैल्यू पुट करिए तो हमारी एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। उस इक्वेशन से हमने 2 वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये सेकेंड जो वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एक्स स्क्वायर करने पे माइनस 18 आ रहा है, बट स्क्वायर हमेशा क्या होती है एक प्लस टर्म होती है, सो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लेंगे ये वाली 2 वैल्यूज ही लेंगे प्लस माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पे वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अब स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई है, मोर मीन्स ज़्यादा, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर हम ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो टाइम भी हमें लेस कम यूज़ होगा। फॉर द सेम जर्नी, डिस्टेंस सेम ही है, जस्ट स्पीड में डिफरेंस हुआ है। पहले स्पीड जो भी थी अब उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमने क्या करनी है ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो पहले हम क्या करेंगे इसमें लेट कर लेंगे कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। सो हमने क्या कर लिया लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर एंड इंक्रीज्ड स्पीड ले ली हमने, जो हमने इंक्रीज की है वो कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज की है तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट हमें डिस्टेंस कितना गिवन है इसमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, और हमें ये गिवन है कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर, कि जितना भी उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, जितना टाइम दोनों स्पीड से लगा, उन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर गिवन है। तो मीन्स बेसिकली हमें टाइम गिवन है तो हम टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इन दोनों स्पीड से जो भी टाइम लगा उनका डिफरेंस दे रखा है। अब देखो अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। सो जो ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें से हम कम वाले टाइम को माइनस करेंगे तभी आंसर प्लस में आएगा। सो 360 अपॉन में x, ये तो फर्स्ट स्पीड से टाइम हो गया। टाइम का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस इज 360 एंड स्पीड इज x माइनस 360। डिस्टेंस उसने कहा था कि सेम जर्नी मीन्स डिस्टेंस सेम है, अपॉन में स्पीड कितनी है x प्लस 5 एंड टाइम कितना गिवन है हमें 1 आवर। दोनों टाइम का डिफरेंस कितना था, 1 आवर था। तो अब हमने इससे इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको सॉल्व करेंगे। सो बाय टेकिंग एलसीएम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, x एंड x प्लस 5। इसके अपॉन में x है तो ये x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके अपॉन में x प्लस 5 है तो ये x से इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1। सो मल्टीप्लाई करते हैं 360x प्लस 1800 माइनस 360 और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 से 360 कैंसिल आउट। सो 1800 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। बट अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सो 1800 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है तो अब इसको हम बाय सब्प्लीटिंग द मिडल टर्म ही इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो अब a इज़ 1 एंड c इज़ 1800 मीन्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1800 एंड प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5। तो वो टू नंबर्स क्या हो जाएंगे 45 एंड 40। 45 में से 40 माइनस करेंगे 5 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। सो 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब सेम वैसे ही फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे एंड लास्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लिया, सो x प्लस 45 माइनस दोनों में है माइनस कॉमन लेंगे, 40 कॉमन ले लिया तो x प्लस 40 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। सो टू फैक्टर्स क्या फॉर्म हो गए x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब 1/1 इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x प्लस 45 भी 0 के इक्वल होगा एंड x माइनस 40 भी 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -45 और यहाँ से x की वैल्यू +40। बट हमने x क्या लेट किया था स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होगी। सो ये जो हमारी x की वैल्यू आई है ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, x की वैल्यू क्या लेंगे हम 40 लेंगे और 40 क्या था, हमने स्पीड फाइंड आउट करनी थी ट्रेन की और x हमने क्या लेट किया था स्पीड ऑफ ट्रेन। सो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 2 टैप्स। जो 2 टैप हैं वो फिल कर रही हैं एक टैंक को इन 9 3/8 आवर्स की इतना टाइम में वो दोनों टैप जो हैं एक टैंक को फिल कर रही हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर मीन्स टैप का जिसका डायामीटर लार्ज होगा, मीन्स जिसका जो ओपन फेस है वो उसका डायामीटर क्या है लार्ज, टेक 10 आवर्स। वो 10 आवर्स लेस ले रही है देन द स्मॉलर वन। ऐसे भी जो टैप छोटी होगी उसमें से वाटर की क्वांटिटी कम आएगी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो वाटर टैप क्या है साइज़ में बड़ी है उसका जो है वाटर क्वांटिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी तो उसको टाइम क्या लगेगा कम लगेगा। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल सेपरेटली द टैंक। हमने बताना है कि दोनों टैप जो हैं सेपरेटली अलग अलग कितने टाइम में उस टैंक को फिल करेंगी। अब 2 की बात हो रही है, एक टैप जो है वो फिल कर रही है, दोनों का मिला के टाइम हमें इतना गिवन है और ये गिवन है कि जो डायामीटर है तो उसको 10 आवर लेस लग रही है जिसका डायामीटर ज़्यादा है। सो हमने टाइम ही बताना है तो जो फाइंड आउट हमने करना है वही हम लेट कर लेंगे। सो हम लेट कर लेंगे कि जो
टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब और जो टाइम टेकन बाय है लार्जर टैब, ठीक है। सो हमने लेट कर लिया, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब। जो स्मॉलर टैब ने टाइम लिया वो हमने ले लिया, लेट कर लिया एक्स आर। जो लार्जर टैब है वो टाइम कितना ले रही है, 10 आवर लेस ले रही है। एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैब, लार्जर टैब डेट विल बी x -10, क्योंकि जितना टाइम स्मॉलर टैप ने लिया है उससे 10 आवर लेस टाइम जो है वो लार्जर टैप ने लिया है। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, उन दोनों का टाइम कि वो दोनों मिलके इतने टाइम से कवर कर रहे हैं। एंड टाइम कितना गिवन है हमें, 9/3/8 आवर्स। जो हम इसको सॉल्व करेंगे डेट विल बी 75/8 आवर्स, ठीक है। और टाइम जो हमें गिवन है डेट इज़ 9/3/8 आवर्स, तो उसको जो हमने सॉल्व किया डेट इज़ 75/8 आवर्स। अब इन दोनों टैब्स का वर्क जो है इतने टाइम में हो रहा है, इन दोनों का टोटल टाइम ये गिवन है। सो अगर हम बोले कि एक पर्सन एक काम को 4 डेज में कर रहा है, तो मीन्स वो, अगर सिंपली मैं बात करती हूँ कि एक पर्सन एक काम को 2 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो 2 डेज में कर रहा है, हाफ काम उसने एक दिन में किया, हाफ काम उसने एक दिन में किया, ठीक है। तो कभी भी जब टाइम की बात हो रही है, जब भी किसी वर्क डन की बात हो रही है, जो टाइम है उसको हमेशा हमने ऐसे अपॉन में लेना है। अब हमें इन दोनों का टाइम पता है, वर्क डन की बात हो रही है कि इसने कितने दिन में वर्क किया, सो हम क्या लेंगे अपॉन में। सो इससे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्वेश्चन क्या इक्वेशन फॉर्म हो गई, इन दोनों का टोटल टाइम है, फर्स्ट का 1/x हो जाएगा, सेकंड का 1/x -10, और ये जो टाइम है इसका भी हमने 1/में लेना है। 1/में लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75, ठीक है। नाउ अब इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम एलसीएम लेके। एलसीएम कितना हो जाएगा, x एंड x -10। जिसके अपॉन में x है वो x -10 से मल्टीप्लाई होगा, जिसके अपॉन में x -10 है वो x से, इज इक्वल टू 8/75। इन दोनों को अगर सॉल्व करें, x + x कितना हो जाएगा 2x -10, और अपॉन में x² -10x इज इक्वल टू 8/75। अब हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को 8 से मल्टीप्लाई करना है। सो डेट क्या हो जाएगा 8x² -80x, और इन दोनों टर्म्स को 75 से 150x -750। अब हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इन सब टर्म को हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, -80x -150 + 750 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसमें दोनों x वाली टर्म है, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8x² -230x + 750 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये 2 टर्म्स आ गई। अब इस टर्म्स को हमने क्या करना है, इसमें वही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। इसमें से अब हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² -150x + 375 इज इक्वल टू 0। सो हमने कॉमन ले लिया। सो अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, 4x² -150x + 375 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इस इक्वेशंस के हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो a एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जब हम 375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। सो हमने ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1500 और प्लस माइनस करने पे 115। सो वो 115 ले लेंगे हम, -100x -15x + 375 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को प्लस करेंगे 115 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 1500। सो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे 4x, सो x -25, फिर इसमें से -15 कॉमन लेंगे,
x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो टू फैक्टर्स क्या फॉर्म हो गए, x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इससे हमारे पास टू टर्म्स आएंगी, एंड 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, और यहाँ से x की वैल्यू 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/4 आएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो वो कितना आएगा 3.75। ठीक है, सो हमारे पास वो कितना आ गया 3.75 आ गया। बट हमने क्या बताना था इसमें, जो टाइम है, बट ये जो टाइम है वो हमारा टोटल टाइम से कम आ रहा है। अगर दोनों मिलके इससे ज़्यादा टाइम में अगर वो टैग को कंप्लीट फिल कर रहे हैं तो एक टैब तो ज़्यादा टाइम लेगी। सो ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों टैब्स को इससे ज़्यादा टाइम मिल रहा है, सिंगल टैब तो उससे ज़्यादा टाइम लेगी दोनों के। सो ये पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 15। देयरफॉर जो टाइम है टेकन बाय टैब्स वो क्या हो जाएगा, जो टाइम लिया है टैब्स ने, एक तो कितना हो गया 25 आवर्स, और दूसरा क्या था, हमने दूसरा क्या लेट किया था x माइनस 15। नेक्स्ट टाइम क्या था x माइनस 15 दूसरे का, तो 25 माइनस 10 वो कितना आ जाएगा 15 आवर्स। तो दोनों टैब ने क्या टाइम लिया है 25 आवर्स एंड 15 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस ले रही है, मीन्स उसको 1 आवर टाइम्स कम लग रहा है। ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर if the average speed of express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, कि जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस की वो पैसेंजर से 11 ज़्यादा है। फाइंड द एवरेज स्पीड, हमने एवरेज स्पीड ही फाइंड आउट करनी है। सो हम लेट कर लेंगे पैसेंजर की x और एक्सप्रेस की उससे 11 मोर है, तो उसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 11। ये क्वेश्चन जैसे हमने पहले ट्रेन वाला किया है सेम एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन ही है। डिस्टेंस 132 किलोमीटर दे रखा है और इनके बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 1 आवर। सो जिस ट्रेन की स्पीड कम है वो ज़्यादा टाइम लेगी, जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है वो कम टाइम लेगी। तो दोनों को माइनस करके हमारे पास डिफरेंस कितना है टाइम का 1 आवर। सो दोनों ट्रेन की स्पीड की बात हो रही है, पहले हम क्या करेंगे उसको लेट कर लेते हैं एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड एंड पैसेंजर की। एक्सप्रेस की पैसेंजर से ज़्यादा है तो हम लेट कर लेंगे जो पैसेंजर की है वो क्या है x है। सो हमने लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उससे 11 किलोमीटर पर आवर मोर है। सो x प्लस 11 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना गिवन है हमें 132 किलोमीटर, एंड टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर। और टाइम का क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिसकी स्पीड कम है उससे जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। सो 132 अपॉन में x माइनस, डिफरेंस है तो माइनस करेंगे, 132 अपॉन में x प्लस 11, और टाइम का डिफरेंस कितना गिवन है 1। सो सेम इसको वैसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे x एंड x प्लस 11। सो 132 मल्टीप्लाई x प्लस 11 माइनस 132x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो 132 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1452 माइनस 132x अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस 11x इज इक्वल टू 1। 132 से 132 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम ये दोनों टर्म इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो x क्यूब प्लस 11x इज इक्वल टू 1452 आ गया। बट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। x क्यूब प्लस 11x माइनस
1452 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। a is 1 and c is 1452। सो हमने ऐसे टू नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 11। सो वो टू नंबर्स हो जाएंगे 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे एंड लास्ट टू टर्म में से, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आएगा, x प्लस 44, लास्ट टू टर्म में से माइनस 33 आएगा तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। सो टू फैक्टर्स कौन से फॉर्म हो गए, x प्लस 44 एंड x माइनस 33। सो 1 बाय 1 इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो एक बार x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की टू वैल्यूज आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आएगी -44, एक x की वैल्यू आएगी 33। बट हम x जो है वो हमने स्पीड लेट की थी, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होगी। सो ये टर्म क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 33। तो x इज इक्वल टू 33 और x हमने क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो कितनी हो जाएगी, सॉरी इट इज एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी थी, वो उससे 11 मोर थी। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की इससे 11 मोर है। तो वो कितना हो जाएगा 33 प्लस 11 करेंगे वो कितना आ जाएगा हमारे पास 44। सो डैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। ये हमने क्या किया था, एवरेज स्पीड सेलेक्ट की थी। सो एवरेज स्पीड क्या थी हमारे पास, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है। सो जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम लेट करके चलेंगे। टाइम का डिफरेंस था तो दोनों स्पीड से हमने क्या फाइंड आउट किया है, टाइम। तो जो स्पीड कम है उससे टाइम ज़्यादा होगा, जो स्पीड ज़्यादा है उसमें टाइम कम होगा। आंसर हमें प्लस में चाहिए, मीन्स बड़े टाइम में से छोटे टाइम्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। टू स्क्वायर्स के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर्स की साइड फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, वो दोनों साइड्स क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, जो साइड है टू स्क्वायर्स की वो हमने क्या लेट कर ली, x मीटर एंड y मीटर। ठीक है। अब इसमें एक एरिया की बात हो रही है और एक पेरीमीटर की बात हो रही है। हमें एरिया का डिफरेंस गिवन है पेरीमीटर का। देयरफॉर जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो फर्स्ट साइड हमने x ली थी, 4x हो जाएगा, और सेकंड साइड हमने y ली थी 4y। सो वो कितना हो जाएगा 4x एंड 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि एक तो हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स, कि उनके एरिया के स्क्वायर्स का सम 468 है। सो साइड अगर x है, फर्स्ट का एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, प्लस सेकेंड की साइड y है तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। फर्स्ट इक्वेशन ये होगा। सेकेंड में हमें क्या गिवन है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, कि उनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है डेट इज 24। सो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। सो वो कितना हो गया, पेरीमीटर का डिफरेंस है। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं।
सो x इज इक्वल टू वाई माइनस है, उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x की जगह क्या पुट करना है, 6 प्लस वाई, एक्स का स्केयर था 6 प्लस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 468, ये हो जाएगा। अब इसमें से हमने क्या करना है, बाय आइडेंटिटी इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो ए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी होल स्केयर दैट इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह 6 है और b की जगह क्या है, y। सो क्या हो जाएगा, 6 का स्केयर 36 प्लस y का y स्केयर प्लस 2ab, तो 12y प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 468। सो वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर ऐड हो जाएगा, 2y स्केयर प्लस 12y एंड प्लस 36, और ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 468 इज इक्वल टू 0। सो 2y स्केयर प्लस 12y, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 6 2, 6 में से 3 432 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, y स्केयर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। a इज 1 एंड c इज 216, तो हमने ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 216 आए एंड प्लस माइनस करने पे 6 आए, तो वो हो जाएगा हमारा 18 एंड 12। 18 माइनस 12 करेंगे 6 आएगा और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 216। सो वाई स्केयर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे एंड लास्ट 2। फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 18। लास्ट 2 टर्म में से माइनस y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो 2 फैक्टर्स फॉर्म हो गए, y प्लस 18 एंड y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 18, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। हमारे पास जो है y की 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक क्या है माइनस 18 और दूसरी क्या है 12। हमने क्या फाइंड आउट करना था इसमें, साइड ऑफ स्केयर्स, दोनों स्केयर्स की साइड फाइंड आउट करनी थी। अब जो y है वो हमने स्केयर की साइड ही ली थी, तो बट साइड कभी भी क्या है, माइनस में नहीं हो सकती। सो हम क्या लेंगे, इसमें y की वैल्यू क्या लेंगे, 12 लेंगे, और y की वैल्यू यहाँ पुट करके हम सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि साइड कभी भी क्या है, माइनस में नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो क्या इम्प्लाइज कर रहा है, y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। x हमारा किसके इक्वल था, 6 प्लस वाई के, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड, जो सेकेंड इक्वेशन है उससे x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई के इक्वल था, तो 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। देयरफॉर जो साइड ऑफ स्केयर्स हैं, साइड्स ऑफ, हमने क्या फाइंड आउट करनी थी इसमें, जो भी 2 स्केयर्स दे रखी हैं उन स्केयर्स की फाइंड आउट करनी थी। साइड्स ऑफ 2 स्केयर्स आर, एक हमने x लेट की थी सो 18 मीटर, और सेकेंड हमने क्या लेट किया था, y की वैल्यू कितनी आई है, 12 मीटर। सो ये क्या हो गई, 2 साइड्स हो गई। सो इन क्वेश्चंस में आपने जो भी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करनी है, उनको सॉल्व करके वहाँ से y जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और प्लस या माइनस में जो भी टर्म आ रही है उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने चेक करना है कि डेट इज़ पॉसिबल और नॉट। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 18 आई थी, बट y को हमने लेट किया है साइड, और साइड कभी भी माइनस भी नहीं होगी, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। So this was all about exercise 4.3. If you have any query, you can mention your comment section. Thank you.